हेलो एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके लिए मैं कुछ नए डाउट्स लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीना का जो फादर है इज 26 ईयर ओल्डर देन रीनाज ग्रैंड फादर। जो रीना के जो फादर है वे 26 साल छोटे हैं किससे? रीना के ग्रैंडफादर से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन रीना, और वो जो रीना के जो फादर है वो 29 बड़े हैं किससे? रीना से। द सम ऑफ देयर एज इज 135 ईयर। उन तीनों के एज का जो सम है वो कितना है बच्चों? 135। तो हमें उनका एज बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलिए, क्वेश्चन को हमने समझ लिया। फर्स्ट आपका काम यही होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना होता है। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि रीना के फादर, सबसे पहले रीना का फादर दोनों एज में इंक्लूड है, इसके फादर के एज में भी और रीना के एज में भी। तो रीना का जो फादर का एज है उसे हम मान लेंगे एक्स। तो लेट द एज ऑफ रीना फादर वी एक्स। मान लिया कि रीना के जो फादर का एज है वो कितना है बच्चों? एक्स। अब ये क्या कह रहा है कि रीना का जो फादर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हर ग्रैंडफादर के एज से वो कितना कम है, कितने कम एज के हैं? 26 साल। तो ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखिए, इसका एक्स था तो उसके जो रीना के पापा से तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे? 26 साल। तो कितना हो जाएगा? x+26 ईयर। कितना हो गया? x+26 ईयर। अब कह रहा है कि रीना के जो फादर हैं वो 29 ईयर ओल्डर देन हर रीना से 29 बड़े हैं। मतलब कि रीना का एज कितना हो जाएगा? अब रीनाज एज कितना हो जाएगा बच्चों? x-29। क्यों माइनस क्यों किया? क्योंकि ये तो एज है, मान के चलिए इसके फादर का, तो उससे तो रीना 29 कम हुई, तो x में से हमने 29 माइनस कर लिया। ठीक है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एज, इन तीनों के एज का जो सम है वो है आपका 135। तो हमें इनका प्रेजेंट एज बताना है। ये तो सारा इनका प्रेजेंट एज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों? x+26 प्लस x-26 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 135। अब चलिए, x+26 प्लस x-29 इक्वल्स टू 135। अब इस 26 से ये 29 माइनस हो जाएगा और x x x ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3x-3 इक्वल्स टू 135। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, इधर ये माइनस में हो, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू आपका आ गया 138। मैंने इसे डायरेक्टली ऐड कर दिया है। चलिए, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा? 46। कितना आ गया बच्चों? 46 ईयर। जो रीना के जो फादर है, रीनाज फादर एज, हर फादर एज लिख सकते हैं आप, हर फादर एज इक्वल्स टू कितना आ गया? 46 ईयर। अगर मैं इसके ग्रैंड फादर का एज निकालूं, ग्रैंड फादर एज कितना हो जाएगा बच्चों? x+26 हो रहा है तो 46 प्लस कितना आ जाएगा? 26। तो कितना आ गया यहाँ पे आपका? 6 6 12, 6 and 1 72 ईयर। और अगर अब मैं बात करूँ रीना का एज का, तो रीना का एज कितना हो जाएगा आपका? x-29।
तो x तो है आपका 46 माइनस 29 कितना आ गया 17 ईयर। समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। जो आपका कोई एक रैशनल नंबर है उसका जो डेनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से कितना बड़ा है 8। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डेनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। अगर उसका जो न्यूमरेटर है वो 17 बढ़ जाता है और डेनोमिनेटर 1 घट जाता है, द नंबर ऑफ 10 इज 3/2, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम कि वो एक फ्रैक्शन जैसे कि p/q है ना, p/q है। अब डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8। जो उसका डिनोमिनेटर है ये अगर x है, ठीक है, इसे मैं x मान लेता हूं, तो उसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, ये 8 बड़ा है। और इसी जगह पे अगर आप न्यूमरेटर को x मान लेते हो तो ये हो जाता है x प्लस 8। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन से आप कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरेटर मानना है तो आप न्यूमरेटर मान लीजिए और डेनोमिनेटर मानना है तो आप डेनोमिनेटर मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं इसमें न्यूमरेटर को ही x। तो अगर मैं कहता हूँ लेट द न्यूमरेटर Vx, ठीक है, तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देन द डिनोमिनेटर इज x प्लस 8। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय 8। जो न्यूमरेटर से जो डेनोमिनेटर है वो इसका 8 ज़्यादा है। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। अब अगर मैं इसका रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x अपॉन x प्लस 8 ये हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये आपका जो जिस हिसाब से आपने माना है उस हिसाब से हमने लिख लिया x अपॉन x प्लस 8। अब ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर 17 बढ़ जाए तो 17 मैंने इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, एंड डेनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। इसका जो डेनोमिनेटर है वो एक घट गया। द नंबर ऑफ 10 इज 3/2। ये जो नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा 3/2। तो अब हमें नंबर ये फाइंड करना है कि आपका नंबर क्या होगा। चलिए, तो ये आपका क्या दिख रहा है, x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। इसका कर दीजिए आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 17 इक्वल्स टू 3x प्लस 7। 2x हो जाएगा प्लस 34 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 21। ठीक है, अब इधर ये 2x छोटा है, आप इसे इधर भेज दीजिए, इधर 21 को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 34 माइनस 21 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x। ठीक है, 34 में से 21 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कितनी आ गई, x क्या चीज़ है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर आपका आ गया 13, न्यूमरेटर आपका आ गया 13, तो डेनोमिनेटर कितना आ जाएगा, थर्टीन प्लस 8। सिंपल है, सिंपल है। अगर आप इसे ऐड कर सकते हैं तो आप कितना लिख देंगे 21। तो जो आपका नंबर है, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी,
न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, देन 13/21। अगर आपको इसे चेक करना है, मैं आपको इसे चेक करने का भी एक तरीका दे देता हूँ छोटा सा, आप सोच सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, अब आप इधर देखिए कि क्या कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो इससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है, डेनोमिनेटर ज़्यादा है कितना 7। तो अगर मैं 13 में से 8 ज़्यादा है तो 13 में 8 जोड़ूंगा 21 आएगा। पहला ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर मैं न्यूमरेटर को कितना जोड़ दूं 17, तो 13 प्लस क्या कर दूंगा 17, और जो डेनोमिनेटर है उसे मैं क्या कर दूंगा 1 घटा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों 30/20, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका बचा क्या नंबर 3/2। देखिए आपका दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इससे पहले अगर आपको इसमें डाउट आया है तो आप डाउट में आप कमेंट कर सकते हैं कि डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2, डाउट नंबर 3 अगर समझ में नहीं आया है तो। और अगर आगे है तो आप कमेंट में यस करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बोट कवर सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 9 आवर if the speed of a boat in still water is 8 किलोमीटर per hour, find the speed of stream। ये बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि इन टाइप के क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है और चीज़ों को आपको समझना है। जैसे कि आपका ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और ये अप स्ट्रीम क्या होता है, और ये स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि ये रहा आपका पानी है। क्या है बच्चों, पानी। पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ ना कुछ रहेगी, मान के चलिए ये कुछ भी रहता है, ये पानी की डायरेक्शन है, इधर की तरफ चल रहा है तो ये पानी का क्या है डायरेक्शन। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ ना कुछ रहेगी। तो यहाँ पे जिस स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है वो यही पूछ रहा है कि पानी की जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, अब आपसे कहा क्या है, डाउन स्ट्रीम बताना है और अप स्ट्रीम बताना है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है ये सुन लीजिए। डाउन स्ट्रीम ये होता है जैसे कि पानी आपका इधर चल रहा है और नाव है आपके पास एक, क्या है बच्चों, नाव है। नाव भी अगर आपका इधर चल रहा है तो ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। क्या हो गया बच्चों, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर ये नाव इधर चलेगा पानी के डायरेक्शन के विपरीत, इधर अगर चला तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। चीज़ें समझ लेना, ध्यान में रखने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करना क्या है कि आपसे कह रहा है कि अब बोट कवर सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब कि पानी के डायरेक्शन में अगर कोई बोट चलता है तो 6 घंटे में सेम डिस्टेंस, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो चल लेता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस सेम है, अप स्ट्रीम में चलता है वो कितने घंटे में, 9 घंटे में। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ बोट है, जो पानी का जो बोट मतलब अगर चलेगा, पानी अगर रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, उसमें स्पीड ऑफ बोट क्या है बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड किसकी बतानी है, स्ट्रीम की, उस पानी की स्पीड बतानी है। तो जो आपसे पूछा है आप उसी को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वी एक्स। ठीक है, मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है एक्स। अब सोचना की बात यह है कि अब आपका जो डाउन स्ट्रीम है कितना घंटा है, 6 घंटा कवर करता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा ये बताइए। ये बोट था
8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। स्पीड ऑफ बोट कितना है बच्चों? स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपको करना क्या है कि आपको बताना है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो आप लिखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। जब पानी चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जायज़ सी बात है जो बोट होगा वो जल्दी जाएगा। जल्दी जाएगा तो आप ये सोच सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा। और बढ़ेगा कब? जब मैं ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दिया है मैंने? जो स्पीड की रियल जो बोट की रियल स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की, और उसमें पानी का जो स्पीड है उसे मैं क्या कर दूंगा? ऐड। तो आपका क्या आ गया बच्चों? 8 + x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 8 - x। जैसी बात है, जो पानी का सॉरी जो बोट का स्पीड है उसको कौन धक्का देगा? पानी धक्का देगी। किस स्पीड से धक्का देगी? x के स्पीड से। तो 8 - x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आप एक बात सोच के देखिए कि इन दोनों चीज में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन जाते और आते वक्त उनका डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस आप दोनों का निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या क्या चीज गिवन है? टाइम भी गिवन है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, और क्या चीज गिवन आ गया? अब हमारे पास इसका स्पीड गिवन है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि नहीं पता है? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पता था कि नहीं पता था। डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ओके, चलिए, अब अगर मैं बात करूं स्पीड की इन डाउन स्ट्रीम, सबसे पहले सॉरी इन डाउन स्पीड लिखते हैं। ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम। जब ये पानी के डायरेक्शन में चलेगा तो इसका डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 6 घंटे में। तो 8 + x इनटू टाइम इसका कितना ले रहा है बच्चों? 6 घंटा। ठीक है, अब इन अप स्ट्रीम की बात करें। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 8 - x इनटू कितना आवर है? 9 आवर। लेकिन डिस्टेंस जो है वो दोनों बार का क्या है बच्चों? सेम। दोनों क्या है? सेम। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं तो आपको कोई दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान के चलिए x किलोमीटर या y किलोमीटर डिस्टेंस है। अब ये वहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। फिर अब इधर आप इसे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 8 + x इनटू 6 इक्वल्स टू 8 - x इनटू 9। अब आपका करना क्या है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और ये 3 टाइम्स। कैसे? ये आपका दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है। तो 8 + x इनटू 2 इक्वल्स टू 8 - x इनटू 3। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब सिंपल हो जाएगा। 8 × 2 = 16 + 2x इक्वल्स टू 8 × 3 = 24 - 3x। ठीक है, इधर ये माइनस में इधर बुला लीजिए, प्लस का हो जाएगा 2x + 3x इक्वल्स टू 24 - 16। अब 2x + 3x कितना हो जाएगा? 5x इक्वल्स टू 24 में से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5 किलोमीटर पर आवर। जो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x हमने किसे माना था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना आ गया? 8/5 किलोमीटर पर आवर। ओके,
आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया और ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर रही है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप चीज़ों को बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट तहकीकात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।